नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन, एक ऐसी जगह जहां हर कहानी एक नए राज को बेचैन करती है। मैं हर दिन आपके लिए लेकर आता हूं एक नई रोमांचक कहानी, थ्रिलर, हॉरर, मिस्ट्री या इमोशनल टेल्स, हर जॉनर की एक अनोखी दुनिया। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसी हवेली का राज है जहाँ एक बार जाने वाला कभी वापस नहीं आया। एक शहर से दूर एक छोटे से गाँव में एक पुरानी हवेली थी। कोई उस हवेली के आसपास भी जाना पसंद नहीं करता था। कहते हैं वहाँ एक ऐसी चीज थी जो आदमी को देखते ही अपना बना लेती थी। लेकिन ये सब अफवाह है या शायद नहीं। रात के 11 बजे अनिकेत अपने दोस्त रोहित के साथ गांव के पास से गुजरा। उसकी क्यूरियोसिटी उस हवेली तक ले गई। चल एक बार देखते हैं अंदर क्या है, अनिकेत बोला। रोहित ने मना किया, नहीं यार, सुना है वहाँ लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन अनिकेत नहीं माना। हवेली का दरवाजा हल्की सी धकेलने पर खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा था, जैसे हवा भी वहाँ आने से डरती हो। दीवार पे लगे पुराने फ्रेम से एक औरत की फोटो उन दोनों को घूर रही थी। ये कौन हो सकती है? रोहित ने धीरे से कहा। अंदर जाते ही एक अजीब सी सुगंध आई, मिट्टी और कुछ सड़ने की मिलती जुलती बू। अनिकेत ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और सामने देखा एक बड़ा हॉल जहाँ सब कुछ धूल से ढका था। कुर्सियां टूटी हुई, दीवार से पेंट उखड़ चुका था, जैसे सालों से वहाँ कोई आया ही न हो। अनिकेत ने एक लैंप उठाया और नीचे बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियां देखी। बस एक बार नीचे चलकर देखते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। बेसमेंट में एक पुराना संदूक पड़ा था। उस पर मिट्टी की एक मोटी परत थी। अनिकेत ने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पे एक नाम लिखा था, राधिका। उसने पहला पन्ना पलटा और पढ़ने लगा। मैं राधिका हूँ। इस हवेली में जो भी आता है वापस नहीं जाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस जगह में एक ऐसी शक्ति है जो किसी को नहीं छोड़ती। यह कौन थी और इसकी आत्मा यहाँ क्यों अटकी है? रोहित ने घबराते हुए पूछा। जैसे ही अनिकेत ने दूसरा पन्ना पलटा, एक हवा का जोर से झोंका आया और लैंप बुझ गया। अंधेरा छा गया। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, रोहित ने डर से कांपते हुए कहा। लेकिन अनिकेत क्यूरियस था। उसने डायरी को अंदर रखकर संदूक बंद कर दिया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक परछाई उन दोनों के बीच से गुजर गई। कौन है वहाँ? अनिकेत की आवाज कांप गई। परछाई धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। एक लंबी सी औरत जिसके बाल जमीन तक लटकते थे और उसकी आंखें लाल थीं। तुम लोगों ने मेरे राज को छेड़ा है, अब यहाँ से वापस जाना मुश्किल है। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। रोहित ने अनिकेत का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर ऊपर आए। दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उन्होंने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से वही औरत आती दिख रही थी। इस डायरी को वापस रख दो, उसने चीख कर कहा। अनिकेत ने तुरंत डायरी संदूक में डाल दी। जैसे ही डायरी अंदर गई, दरवाजा खुल गया। दोनों ने बिना पीछे देखे हवेली से भागना शुरू किया। गांव वापस आकर उन्होंने एक बुढ़िया से उस हवेली का राज पूछा। बुढ़िया ने कहा, राधिका उस हवेली की मालिक थी। उस पर एक काला जादू किया गया था। कहते हैं कि उसका पति उससे मरना चाहता था क्योंकि उसने एक बड़ी जायदाद का राज जान लिया था। एक रात उसका पति उसे मारने आया, लेकिन राधिका ने अपने बचाव में एक तांत्रिक से सहारा लिया। उस तांत्रिक ने काला जादू किया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। राधिका मर गई, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली में अटक गई। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, जो भी उसकी डायरी को छेड़ता है उसकी जान खतरे में होती है। बुढ़िया की बात सुनकर दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद अनिकेत को अपने कमरे में वही डायरी मिली। उसने तो वापस रख दी थी, फिर ये यहाँ कैसे आई? जैसे ही उसने डायरी का पिछला पन्ना खोला, एक लाइन लिखी थी, तुमने राज को छेड़ा है, अब तुम इससे कभी नहीं छोड़ पाओगे। उसी रात अनिकेत अपने कमरे में एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया। आज भी उस हवेली में रात के अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है, शायद अनिकेत की या शायद राधिका की। लेकिन एक चीज पक्की है, जो भी उस हवेली का राज छेड़ता है उसका वापस आना मुश्किल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलिए। ऐसे ही रोमांचक और राजमयी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या आपको लगता है कि राधिका की आत्मा कभी मुक्ति पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहिए और राज से दूर।